Hey everyone, welcome back to my channel. So let's start the explanation. एपिसोड के स्टार्टिंग में ये चैन इससे बात करने के लिए आता है क्योंकि ओनियो तो मान गया, अब ये चैन को भी मनाना है आइसैक को। तो आइसैक फिर हमें पास्ट में दिखाते हैं कि ये इनके ग्रुप में ही था, यानी कि ये चैन आइसैक के ग्रुप में था। बट इसने ये कहकर ग्रुप छोड़ दिया था कि आइसैक बहुत बोरिंग है, और ये सब आइसैक ने सुन भी लिया था। और उसे ये सुन के बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा था क्योंकि ये चैन और आइसैक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये दोनों खड़े ही थे, पास्ट को याद ही कर रहे थे, तभी ओनियो आ जाती है और फिर वो उसको लेके चलने लगता है वहाँ से कि चलो ओनियो। तो वो बोलते तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? वो कहता है मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। तो फिर ये दोनों यानी कि ओनियो और ये चैन वहाँ से जाने लगते हैं बात करते करते। तो यहाँ पर हमें आइसैक को दिखाते हैं जो कि अपना गिटार बजा रहा था, और इसको थोड़ा परेशान देखते हैं हम क्योंकि इसको प्रेजेंटेशन का जो है इंचार्ज बनाया हुआ था, और इसकी भोलेपन का सब फ़ायदा उठा रहे थे, यानी कि जो इसके ग्रुप में मेंबर्स थे वो इसको कॉल करके बोल रहे थे कि तुम कर देना कंप्लीट। और ये बेचारा अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहता है आइसेक, तो ये सबको हाँ कर देता है और ख़ुद बहुत ज़्यादा उसमें हो टेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ओनियो सो रही थी तो वो एकदम से उठ जाती है, और उसके साइड में और कोई नहीं बल्कि आइसैक बैठा था और पूरी क्लास नीचे थी। तो आइसैक उससे बोलता है कि तुम्हें भी मैं बोरिंग और फ्रस्ट्रेटेड लगता हूँ? तो वो कहती है कि नहीं, अब मुझे पता लगा कि एक पॉपुलर बंदे के पास, तुम जैसे बंदे के पास भी कितना हार्ड वर्क करने को होता है और कितने तुम बिजी लोग होते हो, और तुम जितना हेल्प कर सकते हो तुम ट्राई करते हो, जितना हार्ड तुम कर सकते हो, और ये इतना स्टूपिड नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई कुछ भी सोचे, बट मुझे नहीं लगता कि तुम बोरिंग और स्टूपिड हो। तभी इनके पीछे से फ्रेंड्स आ जाते हैं और ये इनको खुशखबरी देते हैं कि ये चैन मान गया है, और ओनियो को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि ओनियो की वजह से माना है वो। तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो फिर ये कर ही रहे थे तभी वो बोलती है आगे से उसकी फ्रेंड, जिसका नाम नहीं बताया, जो दूसरी फ्रेंड है उसका नाम हमें अभी तक बताया नहीं है। वो कहती है चलो हम वो पढ़ते हैं थोड़े कमेंट्स। तो कमेंट्स पढ़ने की वजह किसी ने लाइव कर दी हुई थी सोमांग की वीडियो, जो कि खाना चुरा रही थी एक रेस्टोरेंट से, जो कि उसकी बहुत ओल्ड वीडियो है, और ऑब्वियसली हम जानते हैं ये किसका काम है। तो फिर वो ऐसे को सोमांग से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो यहाँ पर ये चारों मतलब आइसैक, ये चैन और ओनी और उसकी दूसरी फ्रेंड, सब वो के कमेंट्स डिलीट कर रहे थे हेट वाले। और यहाँ पर ये वो कमेंट्स देख रही थी, इसको बहुत बुरा लगता है और अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ आ जाती है सोमांग। तो ये दोनों बैठे थे, तो ये सब है ना बहुत ज़्यादा उसकी बुराई कर रहे थे कि वो कितनी सेलिब्रिटी है, थी भी नहीं, कितना पॉपुलर बनती थी, लेकिन है नहीं सोमांग। तो ये यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें सोमांग मिल जाती है दोनों को। तो फिर वो बात बात में वो बोल देती है ओनियो सोमांग से कि इतनी सी बात पे तुम इतना क्यों सैड हो रही हो। तो फिर इस पे वो भड़क जाती है कि तुम्हें ये छोटी सी बात लगती होगी क्योंकि उस वीडियो में तुम नहीं मैं थी, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो जो हमारी ओनियो है वो उससे माफ़ी मांगती है उसकी दूसरी फ्रेंड से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है मैंने उसको हर्ट कर दिया है। वो कहती है नहीं, तुम मेरे साथ एक जगह चलो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेके चलूँगी, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? तो वो कहती है ठीक है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ में। तो यहाँ पर वो सोमांग भी सोचते हुए जा रही थी कि जब जब पास्ट में वो सामान ले रही थी तो उसको कैसे उसकी फ्रेंड ने देख लिया था, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं बोला और कहा कि मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ लेके आती हूँ। तब से इनकी दोस्ती बहुत गहरी हुई। तो यहाँ पर जैसे ही अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ आती है सोमांग, तो ये देखती है कि ओनी और उसकी फ्रेंड पहले से बहुत सारे फ्रूट्स लेके वहाँ पे बैठे हैं अपनी दादी के लिए। तो फिर वो बोलती है आप चुपचाप हमारे साथ बैठो और हमसे बात करो। तो फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब सेंसिटिव हो गई थी। तो जो उसकी दूसरी फ्रेंड है वो उसको एक चॉकलेट का डब्बा देती है और कहती है कि ये पक्का तुम्हारे लिए हार्ड रहा होगा, हमें माफ़ कर दो, और उसको सारंगी बोल के उसको हक कर लेती हैं। और ये बहुत अच्छा सीन लगा मुझे इसका, ड्रामे इस एपिसोड का। तो नेक्स्ट सीन में ये लड़की जो बुलीज थी, तो ये अपना फ़ोन चला रही थी, तो हमारी ओनियो गुस्से में आती है और उसके ऊपर गंदा पानी डालने लगती हैं, जो फ्लोर साफ़ करते हैं जिस पानी से। तो वो कहती है तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है सोमांग की वीडियो डिलीट कर दो, मैं प्यार से बोल रही हूँ। ओनियो बोलती है ऐसा। तो वो कहती है मेरे पास नहीं है। तो वो बोलती है कि फिर वो उसके ऊपर वाइपर चलाने लगती है कि सोमांग की वीडियो डिलीट करो, मैं क्योंकि तुमसे नाइसली बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन वो भाग जाती है वहाँ से और वो उसको देखती रह जाती है। और पीछे से फिर जैसे वो उसको घूर रही होती है तो पीछे से आइसैक निकलता है और उसको देखकर स्माइल करता है ओनियो को। और वो स्माइल क्यों करता है अभी पता लगेगा।
तो यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं जब इन्होंने सारंगी बोला था तो ये दोनों तो ये भाग गई थी कि मैं ये चॉकलेट अकेले खाऊंगी, उसकी फ्रेंड तो सोमांग उसके पीछे पीछे गई थी। तभी ओनियो के पास मैसेज आता है कि मतलब इंस्टाग्राम पे आइसेक हैड स्टार्टेड फॉलोइंग यू, यानी कि आइसेक ने इसे फॉलो किया था। तो यहाँ पर ये चैट करने लगते हैं जिससे इसका मूड रिफ़्रेश हो जाता है। तो इसीलिए उसने स्माइल की थी और इसी के साथ 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। सो आई होप अब मैंने मतलब माफ़ करना, बहुत सारे वो आ रहे थे कि आप नाम लेके नहीं बोलते, तो मैं नाम लेके बोलती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली अजीब लगता है, बट आई विल ट्राई फॉर यू।